नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार की जिंदगी पर बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। कई ऐसे किस्से जो शायद आप नहीं जानते कि कन्हैया कुमार किस दौर से गुजरे हैं और किस स्ट्रगल के साथ, किन मेहनतों के साथ वो यहाँ मुकाम पर पहुंचे। कहने को तो बहुत आसान है कि भाषण देते हैं कन्हैया कुमार, कहने को तो बहुत आसान है कि यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ज्वाइन करके जीत हासिल कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि चुनाव से एक दिन पहले ऐसा क्या भाषण दिया जाता है जिसकी वजह से आपको ही जिताया जाए। जी हाँ, कन्हैया कुमार पर वो टैलेंट है, उनमें वो टैलेंट है कि वो ऐसा भाषण देंगे कि चुनावों में जीत हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पर कन्हैया कुमार की पूरी लाइफ स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं। आगे की रिपोर्ट तक हमारे साथ बने रहे। उससे पहले आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा पर जिस तरह से राहुल गांधी दौरे पर गए, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने भारत जोड़ो यात्रा का मतलब समझाया। यहाँ कई विपक्ष बोलते नजर आए, हमला बोलते नजर आए कि आखिर जोड़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ऐसे जोड़ेंगे भारत। तो यहाँ पर कन्हैया कुमार ने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की और आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार किस तरह का भाषण दे रहे हैं। वैसे तो आप सब जानते हैं कि कन्हैया कुमार का भाषण कुछ अलग ही तरीके से होता है। इसी बीच कन्हैया कुमार ने जिस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत की, बहुत सारे दर्द झेले। फिलहाल उनके परिवार का भी देखें तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए। बिहार से कांग्रेस की तरफ से राजनीति कर रहे हैं और हमेशा अपने भाषणों के लिए जाने जाते हैं। यूनिवर्सिटी में भी और साथ ही अब कांग्रेस में भी अपने भाषणों के लिए अलग से पहचाने जाते हैं। वहीं कांग्रेस के हार्दिक पटेल उनके नेता थे, वो भी भाषण के लिए पहचाने जाते थे। ये वो युवा नेता है जिन्हें लोग पसंद करते हैं, युवा पसंद करते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि यहाँ जिस तरह से हार्दिक पटेल परेशान रहे कांग्रेस से, वो पार्टी छोड़कर चले गए। सवाल कन्हैया कुमार के लिए भी उठा था कि उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी तो दी नहीं तो शायद पार्टी छोड़कर चले जाए, लेकिन कन्हैया कुमार इसी पार्टी में रहना चाहते हैं, हालांकि उन्हें जिम्मेदारी मिले या ना मिले। और इस पार्टी की तरफ से खास भाषण भी बोलते हुए नजर आते हैं। कन्हैया कुमार जिस तरह से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, बहुत जल्द बिहार की तरफ से एक बड़ा दामन थाम सकते हैं। यहाँ पर सवाल उठा था कि कन्हैया कुमार को क्या मौका मिलेगा, क्योंकि बिहार से कांग्रेस की तरफ से वो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं और अपने भाषण से कांग्रेस को जिताने की कोशिश करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकता है कि इस वक्त बिहार से उनको मौका दे, लेकिन अभी वो काम बहुत दूर है। फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को यहाँ पर प्रचार प्रसार बढ़ाने की, कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच कन्हैया कुमार की जिंदगी के कुछ ऐसे भी किस्से हैं जब चुनावों के वक्त एक ऐसा दौर था, यूनिवर्सिटी से बच्चों के लिए वो चुनाव लड़ते थे, उनके हक के लिए चुनाव लड़ते थे और हर कोई उन्हें जिताना भी चाहता था कि ये चुनाव जीते और यहाँ पर हमारी मदद करे। कन्हैया कुमार काफी चहीते हो चुके थे लोगों के, बच्चों के, कि वहां पर हर किसी के लिए चुनाव लड़ना और फिर चुनाव जीतना और फिर उनकी सेवा करना। अब इसी के साथ युवा नेता कहलाए जाते कांग्रेस के ऐसे युवा नेता है, सचिन पायलट का नाम ले, हार्दिक पटेल उसमें थे, अब तो बीजेपी में पहुंच गए हैं। कन्हैया कुमार का नाम ले, ये ऐसे नेता है जो कांग्रेस में युवा नेता होने के बाद भी अपना अच्छा नाम बनाए हुए हैं। युवा इन्हें पर्सनली बहुत पसंद करते हैं, इनके आदर्शों को मानते हैं। सचिन पायलट ऐसे युवा नेता है जिन्होंने कोशिश की कि इस पार्टी में युवा नेता को लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये स्कीम भी चली, लेकिन आला कमान से वो खास सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया। सचिन पायलट के साथ कन्हैया कुमार भी बिहार के युवा नेताओं को पूरी तरीके से प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा भी बन रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके भाषणों के बीच उन्हें खास कुछ मौका नहीं मिला, तो यहाँ पर हर किसी की प्रेरणा जो है वो खास बन नहीं पा रही। लेकिन इंतजार रहेगा कि क्या कन्हैया कुमार को कांग्रेस यहाँ कोई खास मुकाम दे तो जाएगा या नहीं। इसी बीच आ रही एक वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। ये वीडियो है, सबसे पहले देखिए रिपोर्ट जिसमें कन्हैया कुमार की जिंदगी पर बड़ा खुलासा कर रहा है, उसके बाद वो वीडियो जहाँ कन्हैया कुमार भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए नजर आए। तो यह जो अमीरी गरीबी की खाई है, उस खाई को हम पाटना चाहते हैं। जिस तरीके से आज स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रहे हैं, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लाखों पोस्ट जो है वो सरकारी क्षेत्रों में खाली पड़े हुए हैं, वैकेंसीज हैं, उस उम्मीद को हम जोड़ना चाहते हैं। देश के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कल्चर ऐसा बनता जा रहा है कि अपने विरोधियों को चुप कराया जाता है। और यह सवाल बार बार लोग पूछते थे, विपक्ष कहाँ है? जो लोग देखना चाहते हैं आंख में सूरमा लगा करके देख लें, विपक्ष सड़कों पे खड़ा है। कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ रही थी, लेकिन हमारा मैसेज नहीं पहुंच रहा था लोगों तक।
तो पार्टी ने ये तय किया कि हम लोगों तक पहुंचेंगे सीधे, बिना किसी सोशल मीडिया या मीडिया के वो रहे, उनका समर्थन जितना मिलना है वो मिले, लेकिन हम सीधे लोगों तक पहुंचेंगे। जैसे महात्मा गांधी सीधे लोगों तक पहुंचते थे, आज राहुल जी सीधे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये सवाल आज कोई भी ईमानदारी से समझ सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका सड़कों पे निभा रही है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी निभा रही है। कई बार यह कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ तेलंगाना में भी यह कंफ्यूजन है कि बीजेपी से कौन लड़ेगा। अव्वल तो बीजेपी से लड़ने का क्या मतलब है? अगर बीजेपी से लड़ने का मतलब उसकी ही विचारधारा पे चलना है तो फिर वो कोई लड़ाई नहीं है, उसको कहते हैं हमारे यहाँ कि सूडो बॉक्सिंग हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। कन्हैया ने मीडिया से भी हर मुद्दे पर बेबाक बात की। 1 महीने पहले तक कन्हैया को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब देश भर में कन्हैया का नाम है। कन्हैया कौन है? ये बात है तब की जब कन्हैया कुमार ने धीरे धीरे कांग्रेस में अपनी ऐसी जगह बनाई, जब कन्हैया कुमार के सिर्फ भाषण से लोग उन्हें जानते थे। कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के गांव में हुआ। यहाँ गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया कुमार के पिता जय शंकर सिंह को पैरालिसिस है और वे काफी सालों से बिस्तर पर ही रहते हैं। कन्हैया कुमार की माता मीना देवी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कन्हैया की पढ़ाई बरौनी के आरकेसी हाई स्कूल में हुई। यह इलाका इंडस्ट्री से भरा हुआ है। अपने स्कूल दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे और इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। कन्हैया भूगोल में ग्रेजुएट हैं और फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। पटना के अध्ययन के दौरान कन्हैया ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्य बने। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। 2015 में कन्हैया कुमार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के ऐसे पहले सदस्य बने जो जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। उन्होंने इस पद के लिए एसएफआई और एनएसयूआई के सदस्यों को हराया। कन्हैया कुमार के दोस्त और अन्य लोगों उन्हें बेहतरीन वक्तव्य कहते थे। उनके चुनाव के एक दिन पहले ही कई उनकी स्पीच उनके चुनाव जीतने का कारण मानी जाती थी। कन्हैया कुमार एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने भाषण की वजह से पहचाने जाते हैं। कन्हैया कुमार जिस तरह से कॉलेज में पढ़ाई के बाद एबीवीपी उन्होंने ज्वाइन की, छात्रों का साथ लिया, उसके बाद कांग्रेस में अच्छे खासे नेता वो बन गए। हालांकि कांग्रेस में कोई खास उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन प्रवक्ता है, वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं और अपने भाषणों से ही कांग्रेस के नेताओं में माने जाते हैं। हालांकि कई बार सवाल उठा कि क्या कन्हैया कुमार को बिहार का नेता बनाया जाएगा, क्या कन्हैया कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री पद या कोई बड़े पद पर बैठाया जाएगा, कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक कन्हैया कुमार को ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। कन्हैया कुमार कांग्रेस से यहाँ पर प्रचार प्रसार करते हैं और इस वक्त फिर से जब भारत जोड़ो यात्रा को कई समय से राहुल गांधी संभाल रहे हैं, जा रहे हैं, कई दिन हो गए उनको, लेकिन इस चीज पर जब सवाल बार बार पूछे जा रहे थे विपक्ष की तरफ से कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा क्यों जोड़ो, कैसे जोड़ो, मतलब क्या चाहते हैं और आखिर क्या जरूरत है, तो यहाँ पर कन्हैया कुमार अपने तरीके से भाषण देते हुए नजर आए। जैसे कि हमने कहा कि भाषण देने में कन्हैया कुमार अलग ही तरह से उनका एक रुख है। जब अपना चुनाव उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी से जीता तो भी अपने चुनाव के पहले दिन अपने भाषण की वजह से जीता। कन्हैया कुमार अपना भाषण इस तरीके से देते हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाते हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जो भाषण दिया उसका पूरा वीडियो सामने आया है, जहां वो कहते नजर आ रहे हैं कि ना हमारे पास कोई फेविकॉल और ना ही कोई फेविक्विक है जिससे हम भारत जोड़ो जोड़ेंगे, बल्कि किस तरह जोड़ेंगे ये उन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम लोगों में किस तरह से जो है जोड़ने का हम बताएंगे कि भारत कैसे जोड़ा जाए। यहाँ पर राहुल गांधी कई दिनों से जिस तरह से भारत जोड़ो के लिए दौरे पर है, तो यहाँ पर किस तरह से हमें काम करना चाहिए वो बोलते हुए नजर आए हैं।